हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो मैं कर रही हूँ आप सबके लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, तो देर रात ये रीडिंग हम लोग देख रहे हैं, देर रात ये रीडिंग कर रहे हैं। तो आज हम टोटली जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आज देर रात आखिरकार चल क्या रहा है। ठीक है, तो आज इस चीज़ के ऊपर हम ध्यान देने वाले हैं। और ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग है। इसमें हम उनके डीप इमोशंस को देखेंगे, जो कि सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर वे में दिखाएँगी। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं, आप सबके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबको जो है मैं ये भी बता दूँ कि आज मैं आपकी भी रीडिंग को पिक करने वाली हूँ, मतलब आपकी एनर्जी को पिक करने वाली हूँ। ठीक है, सो फोकस जम के कीजिएगा, अच्छे तरीके से कीजिएगा ताकि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो पाए। ठीक है ना? सो आप लोग बिना वक्त गवाए मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ कैंडल के लाइट के ऊपर ध्यान देना है। जब भी मैं कैंडल को लाइट करती हूँ, आपको कैंडल के लाइट के ऊपर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि कैंडल के लाइट के ऊपर आप ध्यान दोगे, आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट होगे। ठीक है, और ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ये एक मेन है। एक तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग होने वाली है, जो कि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मैं कहूँगी बिना सोचे समझे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और चलो मैंने कैंडल भी लाइट कर दिया बातों ही बातों में। सो कभी कभी ना मैं भूल जाती हूँ। चलो ध्यान करो अपने पार्टनर का, नाम लीजिए 3 बार कम से कम अपने पार्टनर का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो आई होप आप सब रेडी होंगे। एंड मैं आपको कहूँगी कि जो है अब जो है मुझे जो फील हो रहा है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर कैंडल वैक्स रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज है। सबसे पहले मुझे आपकी एनर्जी पिक हो रही है। जब मैंने कैंडल को लाइट किया ना, तभी मुझे आपकी एनर्जी पिक होनी स्टार्ट हो गई थी। एंड आपकी एनर्जी में सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है, जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हो ना, तो मुझे दिख रहा है कि आपका दिल बिना वजह ना भारी लग रहा है। लग रहा है जैसे खो गया है, कुछ गुम हो गया है या कुछ चुरा लिया है, ऐसा फील होता है। रिग्रेट जैसा फील होता है ना, या खोया खोया सा मन रहता है ना, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, एंड उनके दिल के अंदर भी एक अजीब सी खलिश चल रही है। बाहर से वो नॉर्मल दिख रहे हैं, अपना रूटीन, अपनी जिंदगी, बट अंदर ही अंदर कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, नॉर्मल उतना मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो अपने इमोशंस को दबा रहे हैं एंड समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर भाग नहीं पा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि नहीं, भाग पाना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल हो रहा है। ठीक है, सो इनके दिल के अंदर इस वक्त शोर नहीं है, बल्कि एक गहरी खामोशी है, बहुत गहरी खामोशी। एंड वो खामोशी जो चीख रही है। कभी कभी वो खुद से कहते हैं कि मैंने ही तो ये डिस्टेंस क्रिएट किया है, फिर क्यों आज भी उनकी याद इतनी पास लगती है। उनके मन में एक तरफ ईगो या सेल्फ कंट्रोल खड़ा है, और दूसरी तरफ आपकी यादें जो बिना पूछे अंदर घुस आती हैं। आपकी आवाज़, आपका रिएक्ट करना, आपका चुप हो जाना, आपका बिना बोले सब समझ लेना, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में बार बार रिप्ले हो रही हैं। समझ रहे हो? हम्म यहाँ ये भी एनर्जी आ रही है कि दिल और दिमाग, है ना, चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन होता ना कि कभी कभी दिमाग ना, कभी कभी क्या, दिमाग हमेशा प्रैक्टिकल बातें करता है।
ठीक है? और यहाँ पे दिख रहा है कि दिमाग कहता है कि नो कॉन्टैक्ट ठीक है, कंट्रोल में रहना ज़रूरी है, पर उनका जो दिल है ना, वो चुपचाप बोलता है कि पर अगर वो दूर हो गई तो मैं टूट जाऊँगा, मैं नहीं रह पाऊँगा उसके बगैर। और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो इमोशनली एग्ज़ॉस्टेड हो चुके हैं। वो किसी को ओपनली नहीं बताते हैं, पर सच ये है कि वो अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं, खालीपन को महसूस कर रहे हैं। रात को जब सब शांत होता है तो उनका दिल सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव क्यों ना हो भाई, क्यों ना हो? फ़ोन हाथ में आता है, स्क्रीन खुलती है, आपका नाम या प्रोफ़ाइल भी आपकी याद आती है और फिर वो रुक जाते हैं। अगर मैंने अभी मैसेज किया तो क्या कहूँगा या क्या लिखूँगा, है ना? अगर इग्नोर हो गया तो फिर अगर बात बिगड़ गई तो ये वाली एनर्जी दिख रही है। मुझे दिख रहा है कि इस डर की वजह से ना वो मैसेज नहीं भेजते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो याद नहीं कर रहे हैं। उनके दिल के किसी कोने में गिल्ट भी है। शायद उन्होंने आपको वो क्लैरिटी नहीं दी जो आप डिज़र्व करती थी। शायद उन्होंने आपकी फीलिंग्स को टाइम पर नहीं समझा। वो खुद से कहते हैं कि मैंने जानबूझकर दर्द नहीं दिया, पर हाँ, मैंने सिचुएशन को सँभाला भी नहीं। ये गिल्ट उन्हें रात को चैन से सोने ही नहीं देता। चाहे वो किसी से बात कर रहे हों, काम में बिज़ी हों या हेजिटेट करते हुए दिख रहे हों, आपकी एनर्जी उनके दिल पर हैवी चल रही है। आपका इम्पैक्ट उन पर ख़त्म नहीं हुआ है और ये कनेक्शन अभी इमोशनली अलाइव है। उनके दिल में एक सवाल बार-बार उठता है, क्या वो भी इस वक़्त मुझे महसूस कर रही होगी? और जब वो सोचते हैं कि शायद आप मूव ऑन कर रही हो, तो उनके उनके सीने में एक अजीब-सी जलन है, फ़ियर उठता है। इस वक़्त उनके दिल में कन्फ्यूज़न भी है और प्यार है जिसको ये व्यक्ति दबा रहे हैं रिग्रेट है। देखो यहाँ पे रिग्रेट है तो ईगो भी होगा क्योंकि ईगो इतना ज़्यादा आपके पर्सन के अंदर होता है ना कि उसकी कोई हद तो होती ही नहीं है। बहुत इगोइस्टिक है ना आपके पार्टनर। ये व्यक्ति के अंदर इतना ज़्यादा ईगो है ना कि लगता है कि यार मतलब इनसे बेहतर तो कोई और हो ही नहीं सकता या मतलब ये जो व्यक्ति है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। लग रहा है ना कि आपको जैसे होता है ना कि आपको जैसे होता है ना कि ये व्यक्ति कुछ चीज़ों के लिए, कुछ बातों के लिए सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत डीप लेवल की फीलिंग्स हैं। आपके लिए तड़पना, आपके लिए बात करना, आपके लिए वो होश वालों को खबर क्या, है ना? वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आप दोनों के बीच में जो प्यार है ना, स्ट्रॉन्ग तो है एंड वो अक्सर खुद से कहते भी हैं कि मैं उन्हें चाहने लगा हूँ पर अगर मैं एक्सेप्ट कर लिया तो मैं वीक हो जाऊँगा। उनके लिए प्यार का मतलब है लॉस ऑफ कंट्रोल और इस वक़्त वो कंट्रोल छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए वो प्यार को लॉजिक के नीचे दबा देते हैं। आप उनके दिमाग में रोमांटिक मूवी की तरह नहीं आते हो। आप आती हो रियल मोमेंट्स की तरह। आपका बिना बोले समझ जाना, आपका गुस्सा होकर के भी केयर करना, आपका उनकी छोटी बातों पर ध्यान देना एंड वो अक्सर सोचते हैं कि आज के टाइम में ऐसा कोई मिलता ही नहीं।
और यहीं से उनका दिल कंपेयर करना शुरू करता है। जो भी मिलता है वो आप जैसा नहीं होता। देखिए, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर ना अभी देर रात फिज़िकल और इमोशनल अट्रैक्शन भी दिख रहा है। वो आपके बारे में सिर्फ़ इमोशनल लेवल पे नहीं सोचते हैं, कभी-कभी उनका ख़्याल डीपली सेंशुअल हो जाता है। लेकिन तुरंत ही वो खुद को रोक लेते हैं कि नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना है, नहीं सोचना चाहिए मुझे। पर सच ये है कि आप उनके लिए अभी भी डिज़ायरेबल हो। आपकी प्रेज़ेंस उनके दिल में अभी भी जो है ना वो पॉज़िटिव वे में आती है और उनके दिल का सबसे गहरा दर्द ये है कि अगर मैं कन्फेस किया और वो बदल चुकी हो तो? इसलिए वो चुप रहते हैं, इसलिए वो वेट करते हैं और इसलिए वो ईगो का मास्क पहन लेते हैं। पर जब उन्हें लगता है कि आप उनसे दूर जा रही हो, तो उनका दिल पैनिक मोड में चला जाता है। आप उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जहाँ वो खुद को असली महसूस करते हैं, एकदम रियल एंड वो प्रिटेंड नहीं कर रहे थे, वो प्रिटेंड नहीं करते हैं। वो इमोशनली नेक्ड हो सकते थे आपके सामने, ऐसा दिख रहा है और इस वजह से वो कनेक्शन उनके लिए रिप्लेसेबल नहीं है। वो खुद से कहते हैं कि शायद वक़्त लगे पर मैं उसे भूलना नहीं चाहता या मैं भूला नहीं पाऊँगा। आपके लिए उनकी फीलिंग्स ना जेन्युइन है, डीप है, कन्फ्यूज़िंग है और अभी भी ज़िंदा है। वो आपसे भाग नहीं रहे हैं, वो अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि फीलिंग से काफ़ी भागते हैं आपके पार्टनर तो। इनके अंदर ये वाली एनर्जी है कि भागो, 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 है ना? अभी फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेकिन बाद में आपको पता चलेगा इनका। ठीक है? सो देर रात उनके दिमाग में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो ये व्यक्ति के दिल में ये भी हो रहा है कि भाई मुझे ना थोड़ा उससे दूर ही रहना चाहिए, फिर हो रहा है कि नहीं मुझे दूर नहीं रहना चाहिए। उनके दिमाग में ना ऐसा ये एक तरीके का एक फ़ेज़ बन चुका है। जब आपने बोलना बंद किया, रिएक्ट करना बंद किया, उनका हर एक्शन देखना बंद किया, है ना? तब उन्होंने ना पहली बार महसूस किया कि साइलेंस कितना लाउड होता है, ठीक है? शुरू-शुरू में उनका ईगो बोल रहा था, ठीक है, अगर वो चुप है तो मैं भी चुप रहकर सह लूँगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को आपका साइलेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनके अंदर ना वो चल रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं क्या ही करूँ, ठीक है। तो आप वीक नहीं हो, मैं आपको बता रही हूँ कि आप अभी वीक नहीं हो। आप डिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है? आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो और ये रियलाइज़ेशन उनके लिए शॉकिंग है कि आप इतना ज़्यादा जो है ना अपने अंदर आपने वो चीज़ है आपके अंदर, ठीक है? कि आपने वो सब कुछ छुपा के रखा है। तो वो खुद से कहते हैं कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो बिना बोले इतनी दूर जा सकती है। यहीं से उनका जो दिल में जो रिस्पेक्ट है ना और जो फ़ियर है ना आपको खोने का, वो आने लगता है। तो रिग्रेट उन्हें एक साथ हिट नहीं करता है, ये धीरे-धीरे आता है। कभी किसी गाने में, कभी किसी जगह पर, कभी किसी पुरानी चैट को याद करके, है ना? ये व्यक्ति को फ़ील होता है और ये ये व्यक्ति आपके सोचते भी हैं कि अगर मैं उस वक़्त थोड़ा-सा एफ़र्ट किया होता, अगर मैंने ईगो साइड में रखा होता, है ना? तो ये रिग्रेट उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा खा रहा है, ठीक है? चाहे वो चाहे वो माने या ना माने। नो कॉन्टैक्ट के बाद उनके अंदर जेलसी भी उतरी है ना? इनकी सोच कहीं न कहीं ऐसी है कि कहीं वो किसी और से बात तो नहीं कर रही होगी, कहीं कोई और उनकी जगह तो नहीं ले रहा होगा ना? तो वो डायरेक्टली आपसे पूछ नहीं सकते हैं, पर ये थॉट उनके दिमाग को रेस्टलेस बना चुका है ना? यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं ना, उन्हें समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए ऑर्डिनरी नहीं थी।
आपने उनकी ज़िंदगी में एक इमोशनल स्पेस फ़िल किया था और जब वो स्पेस खाली हुई ना, तब उन्हें उसकी वैल्यू समझ में आई। वो खुद से कहते हैं कि मैंने जो खो दिया वो आसानी से नहीं मिलने वाला है, आसानी से नहीं मिलता है ना? तो अब उनका ईगो और दिल दोनों फाइट कर रहे हैं। ईगो कहता है वेट करो, पहले वो मैसेज करे। दिल कहता है कि पर अगर वो हमेशा के लिए दूर हो गई तो? और इस फाइट की वजह से वो स्टक फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? तो नो कॉन्टैक्ट ने ना उनका ईगो क्रैक किया है। उन्हें आपकी इम्पोर्टेंस समझाई है, ठीक है? आपको लगता होगा ना कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर घमंड कर रहा है, तो कहीं न कहीं आपने इस व्यक्ति को समझा दिया है, बुझा दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, उनके दिमाग में एक ही लूप घूम रहा है कि अगर मैं कॉन्टैक्ट करूँ तो क्या कहूँ? अगर मैंने नॉर्मल बिहेव किया तो क्या वो हर्ट फ़ील करेगी? अगर मैं इमोशनल हो गया तो क्या वो मुझे वीक समझेगी? इसलिए वो हर सेंटेंस को दिल में रिहर्सल कर रहे हैं। मैसेज टाइप होता है पर डिलीट भी होने में देर नहीं लगता है। कहीं न कहीं ये व्यक्ति के मन में देर रात ये भी चल रहा है कि मुझे बात करनी चाहिए या मुझे उससे पूछना चाहिए, उसका हाल-चाल ही पूछ लूँ, कम से कम उसी बहाने मैं उससे कॉन्टैक्ट कर लूँ। लेकिन फिर होता है कि यार कैसे करूँ, कैसे करूँ? ये वाला सीन हो जाता है, कैसे करूँ वाला सीन। तो ये व्यक्ति के मन में वो चीज़ें चलती हैं, ये व्यक्ति देखते हैं कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि उनके अंदर 2 स्ट्रॉन्ग डिसीज़न्स दिख रहे हैं, ठीक है? एक तो ये दिख रहा है कि इनको वेट करना पड़ेगा, लेकिन ईगो बोलता है कि अगर वो भी फ़ील करती होगी तो वो आएगी ही, है ना? और ऑप्शन बी जो है ना खुद खुद अप्रोच करना और दिल बोलता है कि पर अगर वो वेट करते-करते थक गई हो तो? इस वक़्त इस वक़्त जो है ना ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग लोग जो है ना ऑप्शन ए चूज़ करते हैं यानी कि वेट करना चूज़ करते हैं, ठीक है? तो उनके दिल का एक तरीके से अम उनके दिल का पलड़ा ना धीरे-धीरे ऑप्शन बी की तरफ भी झुक रहा है। कि आप खुद से उनको अप्रोच करोगे। वो आपसे बात करना चाहते हैं पर क्लियर कन्फेशन से डर रहे हैं गाइज़ एंड इसलिए अगर कॉन्टैक्ट आता है ना तो कैज़ुअल होगा, नॉर्मल सा होगा या कैसे हो टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो वो पहले टेम्परेचर चेक करना चाहते हैं आपका, पहले देख लूँ रिस्पॉन्स कैसा आता है, फिर आगे बढ़ूँगा, है ना? फिर ऐसा दिख रहा है कि ये पास्ट मिस्टेक का जो है ना वेटेज मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि उनका जो दिल है वो बड़ा ब्लॉकेज है पास्ट मिस्टेक का। वो जानते हैं कि उन्होंने लेट रिएक्ट किया है, क्लैरिटी नहीं दी है, आपको इमोशनली इनसिक्योरिटी दी है और इसलिए वो डर रहे हैं, डरते हैं कि अगर मैं वापस आया और वही सब रिपीट हो गया तो? इस डर की वजह से डिसीज़न स्लो हो रहा है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि वो आपको इनडायरेक्टली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपका मूड, एनर्जी, रिएक्शंस नोटिस कर रहे हैं, कॉमन प्लेटफ़ॉर्म या म्यूचुअल लिंक का सोच रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये व्यक्ति डायरेक्ट जंप नहीं, सॉफ्ट री-एंट्री करना चाहते हैं, ठीक है? तो उनका दिल का सच ये है कि मुझे सिर्फ़ जो है ना बात शुरू नहीं करनी है, मुझे डर है कि कहीं मैं फिर से अटैच ना हो जाऊँ। आप उनके लिए इमोशनली ट्रिगर हो, इसलिए डिसीज़न लेने से पहले ना वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। अभी उनका डिसीज़न जो है अभी उनका जो डिसीज़न है वो जो है आधा ही रेडी है एंड काफ़ी एक तरीके से देखें तो डरे हुए नज़र आ रहे हैं। पर आपको इग्नोर करने वाले नहीं हैं आपके पार्टनर। कॉन्टैक्ट का आइडिया उनके दिल से जा नहीं रहा है। ठीक है? सो कॉन्टैक्ट करना है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर का मन तो बहुत करता है कि कॉन्टैक्ट करे, बात करे एंड येस आपसे अपने दिल की बात कहेंगे तो शायद सारी चीज़ें ठीक हो, नॉर्मल हो, है ना? तो ये भी दिख रहा है। तो दिख रहा है कि भाई इस वक़्त रात तो बहुत मतलब गहरी हो चुकी है। जब शोर कम है,
जब दुनिया धीमी पड़ जाती है और उनके दिल की आवाज़ सबसे तेज़ हो जाती है, ये वाला वो वक़्त है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि दिन के टाइम वो खुद को बिज़ी बहुत रखते हैं, ठीक है? काम, लोग, फ़ोन, रूटीन सब एक शील्ड की तरह काम करता है। पर रात को ना आपके जो पार्टनर हैं बहुत बेचैन हो जाते हैं कि एक बार जो है ना उसे देख लूँ, शायद कोई मैसेज हो, है ना? लेकिन जब ये फ़ोन उठाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो यहाँ पे ये व्यक्ति का जो मन है वो इस तरीके से हो जाता है और मैं देखूँ तो वो खुद से कह रहे होते हैं, उनके इमोशंस क्रैक जो हो रहे हैं ना, तो वो खुद से कह रहे होते हैं कि यार इतना मुश्किल क्यों लग रहा है, बिना बात किए रहना? अगर मैं इम्पोर्टेंट नहीं होता तो इतनी याद क्यों आती? यहीं पर उनका ईगो सबसे वीक होता है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई कोई छोटी-सी चीज़ है मतलब कोई सॉन्ग, कोई स्मेल, कोई सीन या सिर्फ़ रात की खामोशी और आपका चेहरा उनके दिमाग में आ जाता है। वो आपको इस तरह याद करते हैं ना जैसे आप सामने बैठी हो, जैसे आप उन्हें देखकर कुछ कहने वाली हो, जैसे आप अभी भी उन्हें समझ सकती हो, ठीक है? एंड वो सोचते हैं कि अगर मैं इस वक़्त बोलूँ तो वो सुन लेगी। ठीक है? तो यहाँ पे इस वक़्त स्ट्रॉन्ग टाइपिंग डिलीटिंग इमोजी है ना? मैसेज यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन का आ सकता है कि हाय कैसी हो? पता नहीं क्यों याद आ रही थी या कोई पुराना रेफ़रेंस पर फाइनल सेकंड में वो रुक जाते हैं, डर जाते हैं। देखिए मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति को मतलब ऐसा दिख रहा है कि अ ये व्यक्ति का मुझे दिख रहा है रिस्पॉन्स रिजेक्शन का। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि डर तो है रिस्पॉन्स का, रिजेक्शन का या फिर कहें तो दोबारा अटैच हो जाने का भी है। इसलिए मैसेज अभी भेजा नहीं जाता पर एनर्जी पूरी तरह प्रेज़ेंट है, ठीक है? इस वक़्त उनके दिल का सबसे सबसे सच्चा थॉट ये है कि वो मेरी लाइफ़ का हिस्सा थी, वो मेरी लाइफ़ का हिस्सा है और शायद अभी भी मतलब रहे है और रहेगी भी। और ये वो जानते हैं कि आपने उनके बिना रहना सीख लिया है, आप स्ट्रॉन्ग हो गई हो और ये बात उन्हें अट्रैक्ट भी करती है, डराती भी है। अगर आप उनके बारे में सोच रही हैं, तो मैं बता दूँ कि जब आप उनके बारे में सोचती हो ना, तो वो उसी वक़्त रेस्टलेस फ़ील करते हैं। कनेक्शन अभी एनर्जेटिक लेवल पर जो है ना यहाँ पे एक्टिव है एंड आज रात वो इमोशनली एक तरीके से आपके साथ कनेक्टेड है, वो आपको मिस कर रहे हैं, वो कॉन्टैक्ट का सोच रहे हैं पर खुद को रोक रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि व्यक्ति के अंदर कभी-कभी ना वो फायरी एनर्जी एक्टिव हो जा रही है, जहाँ पे व्यक्ति का दिल कहता है कि अरे! बहुत हो गया, अब तो मुझे कॉन्टैक्ट करना ही पड़ेगा, अब मुझे बात करनी ही पड़ेगी, अब मुझे कैसे भी करके बात तो करनी ही चाहिए, ठीक है? तो आपके पार्टनर का जो माइंड है, जो दिल है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपके पार्टनर का जो कहते हैं ना कि दिल तो है, दिल का एतबार है ना? तो आपके पार्टनर का जो दिल है, दिल का जो एतबार है, वो आपको बहुत ज़्यादा याद आता है। आपके पार्टनर के दिल में आपको पाने की चाहत बहुत है, स्ट्रॉन्गली ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा चाहते हैं। आपके मन में जो चाहत है ना वो मुझे नज़र आ रही है और मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना, यहाँ पे जो है देखिए, एक तरीके से ना ये व्यक्ति अपनी लाइफ़ को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही मुझे। स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति थोड़ा-सा संभल जाए, थोड़ा-सा रुक जाए या ऐसा होता है ना कि एक्टिव होकर के तब रिश्ते को है ना आगे तक लेके जाए। तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, आपके पार्टनर का जो माइंड है, जो इनका दिल है, दिमाग है, वो थोड़ा-सा उस लेवल पे भी जा रहा है जहाँ पे आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई, झगड़े हुए, आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें हुईं, काफ़ी सारी बातें भी हुईं, काफ़ी सारी एक होता है ना कि जैसे कि कभी-कभी होता है ना कि इंसान के अंदर गुस्सा भी होता है, तो आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर के थोड़ा गुस्सा भी हो रहा है, लेकिन ठीक है, आपके पार्टनर मैनेज कर लेंगे उन चीज़ों को। ये व्यक्ति का दिल कह रहा है कि अरे ठीक है ना, होता है, कभी-कभी ये चीज़ें होती हैं, लाइफ़ में ये चीज़ें होती हैं, लाइफ़ में ये बातें होती हैं,
ठीक है? तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, बहुत ज़्यादा ही जो है एक होता है ना कि दिल-दिमाग है ना, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न में दिख रहा है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि जैसे कि दर्द में, तकलीफ़ में, बेचैन हो रहे हैं और इस व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि भाई क्या करूँ मैं? कैसे करूँ मैं? ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे ये व्यक्ति जो है ना एकदम लॉस फ़ील कर रहे हैं, जैसे इनके हाथ में कुछ भी नहीं है अब। इनके हाथों से सब कुछ निकल गया है, इनके हाथों में कुछ भी नहीं रहा अब, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे। अब आपके पर्सन को लग रहा है कि यार मेरे हिस्से में क्या है? मैं क्या ही कर सकता हूँ? मेरे ज़िंदगी में अब क्या ही रह गया है? ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, वो आपके लिए एक होता है ना जैसे कि बेचैन-बेचैन रहता है और लगता है कि नहीं यार मुझे अभी फ़िलहाल कुछ न कुछ तो करना ही होगा या एक होता है ना जैसे कि स्टार्ट करने के लिए आपसे आपकी बात करने के लिए व्यक्ति के अंदर ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि व्यक्ति अपने रिश्ते को स्पेशली ये व्यक्ति प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। स्पेशली आपके पार्टनर आपके रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और लगता है जैसे कि अ, कहीं न कहीं आपके पर्सन को थोड़ा-सा मतलब देखो ये व्यक्ति को ना थोड़ा-सा सोचना ज़्यादा पड़ रहा है, ठीक है? यानी कि ये व्यक्ति का जो एक होता है ना कि मन जो है ना वो आपकी तरफ लॉन्ग टर्म का सोच रहा है, कि भाई मैं लॉन्ग टर्म का सोचूँगा, मैं समझूँगा, फिर मैं फ़ील करूँगा, मैं अपने रिश्ते को आगे लेके जाऊँगा। ये व्यक्ति के मन में ये चीज़ें चल रही हैं, कहीं न कहीं ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार ठीक है ना, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी ना, ठीक है? तो ये वाली भी ईगो आ रही है आपके पार्टनर के दिल में, बट ये व्यक्ति स्ट्रांगली आपके बारे में सोच रहे हैं। ये व्यक्ति स्ट्रांगली आपको लेकर इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि उसकी कोई हद नहीं है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे अ, पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो इनको बार-बार इनके दिल में, दिमाग में बार-बार आ रही हैं और इनका जो दिल-दिमाग है ना, वो ऐसा हो रखा है कि मतलब लगता है कि जैसे कि यार क्या हो गया है? क्यों हो गया है ये? थोड़ा-थोड़ा जो है ना वो अम, थोड़ा बहुत जो है ना वो चांस लेने में क्या दिक्कत है? थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो करने में क्या ही दिक्कत है? ठीक है, तो आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा चाहत है यहाँ पे। चाहत आपको पाने की है, चाहत आपको अपना बनाने की है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे, यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, अब बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न में पड़ा हुआ है एंड दिल में एक होता है ना कि जैसे कि स्ट्रांगली ये वाइब होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए, मुझे वैसे चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, आपके पार्टनर ने आपको मेबी धोखा दिया हो या आपको कुछ झूठ बोला हो, तो ये रियलाइज़ेशन उनको हो रहा है उनको रियलाइज़ेशन कि यार ये क्या हो गया? ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरी चीज़ें क्यों हो रही हैं? ये बातें क्यों हो रही हैं? आखिर मेरे साथ ये वो कहते हैं ना कि यार मेरे साथ ये क्यों? आखिर बार-बार ये मुझे क्यों सुनाया जाता है या मेरे साथ ये क्यों होता है? तो आपके पार्टनर के मन में ये चीज़ें चल रही हैं बार-बार, ठीक है? सो यस मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि बार-बार आपको ये आपकी यादों में खो जाते हैं और देर-रात ये व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्गली आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्गली। मैं देख रही हूँ तो ये व्यक्ति आपको भुलाना भी चाह रहे हैं लेकिन तुझे भूलना तो चाहा, फिर भी भुला ना पाए। ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है? सो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, अब ज़िंदगी ने इनको सिखा दिया है ना स्पेशली, ठीक है? ज़िंदगी ने इनको बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया है कि भाई तुम क्या हो और क्या तुम चाहते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे यही फ़ील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर का जो माइंड है, एकदम स्ट्रेस से भरा पड़ा है और आपके पार्टनर इस सोच से काफ़ी अलग से हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग से हैं
ऐसा लगता है कि भाई अभी जो है ना थोड़ा बहुत मुझे चेंज होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मुझे चेंज करके जो है ना चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है? तो आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में ये कभी भी वो नहीं चाहते हैं, जो प्रॉब्लम है ना वो नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है और दिख रहा है कि यस, ये जो व्यक्ति है आपकी तरफ आना चाहते हैं और कहीं न कहीं बहुत अट्रैक्टेड हैं। देर रात ये व्यक्ति काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है? सो यस, ओवरऑल देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही हैं गाइज़। मुझे दिख रहा है इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर अब जो है अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब बिल्कुल भी ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है, सो ये व्यक्ति इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इग्नोर करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपके पार्टनर का जो माइंड है, वो काफ़ी क्लियर है कि भाई मुझे इग्नोर नहीं करना है, मुझे बिल्कुल भी ऐसी-वैसी बात नहीं करनी है। सो आपके पार्टनर का जो माइंड है, जो एकदम से लगता है जैसे कि थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत जो चेंज हो सकते थे, वो ये व्यक्ति चेंज होने की कोशिश करने वाले हैं, ठीक है? तो यस, यहाँ पे ये एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिखी है मुझे। सो गाइज़, ये है आज की आपकी ये रीडिंग। तो रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग होती है, तो अगर आप भी चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट की हीलिंग, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।